Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 3 Unit number 2, and Unit number 2 is about number operations. Today our topic is addition of numbers using mental calculation. तो प्यारे बच्चों, मेंटल कैलकुलेशन वाला लफ्ज़ आपके लिए कोई नया लफ्ज़ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपने ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में सीखा हुआ है, बस हमने इसको इधर रिवाइज करना है। तो मेंटली ऐड करने का मतलब ये होता है कि आप अपने जहन में वो नंबर्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जहन में यानी कि पेपर वर्क किए बगैर आपने जहन में अपने करना है। तो प्यारे बच्चों, पेपर वर्क किए बगैर आप कैसे कर सकते हैं? बड़ा आसान सा तरीकाकार होता है, डिकम्पोज कर लेना नंबर्स को। डिकम्पोज करने का मतलब क्या है? टेंस अलहदा कर लो, वंस अलहदा कर लो, फिर आपने वंस में वंस ऐड कर देने होते हैं, टेंस में टेंस ऐड कर देने होते हैं। तो इसी तरीके से आप बआसानी इनको कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लिखा है ऐड 30 एंड 26 मेंटली। तो मेंटली करने का मतलब क्या? आप अपने जहन में एक बात सोचें, भाई ये 30 है, सिंपल। अब ये 26 बनता है, तो 20 अगर इसमें से अलहदा कर लिया जाए, 30 + 20 50, और ये 6 मिला तो 56। बात समझ आ रही है? कितने आसानी से आपने कर लिया। भाई इसमें 3 टेंस थे, मीन 30, 0 वंस था, वो वंस अलहदा कर लिया। जब 0 में 6 ऐड होगा तो ऑब्वियसली 6 ही आएगा ना। लेकिन मेंटली देखो, आपने अपने जहन में ये कैलकुलेशन करनी होती है। करनी कैसे है वो मैंने आपको पेपर वर्क करके समझाया। लेकिन मेंटल कैलकुलेशन का मतलब ही प्यारे बच्चों ये होता है कि आप अपने जहन में ऐड करके बता सकें। भाई आप किसी शॉप पे चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, आप 2 तरह की टॉफ़ीज़ और चॉकलेट वगैरह खरीदते हो, और अगर आप रेट उसको उधर कॉपी पेंसिल लेकर लिखना शुरू कर दो, भाई यार मेरे कितने पैसे बने हैं, तो कितनी मुश्किल बात है। तो आपने क्या करना होता है, उधर आपने अपने जहन में आपने सोचना है कि भाई मेरे कितने पैसे बने हैं और मेरे पास कितने पैसे बकाया बचेंगे। रियल लाइफ में जो मैथमेटिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन आप यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर मेंटली होती है, क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशन आप जब प्रैक्टिस करते हैं, बार बार अपने जहन में सोचते हैं, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। अब एक और एग्जांपल आपको कराई गई है कि 58 और 31 को ऐड करो। तो इसी तरीके से 5 का मतलब आपको पता है 50। अपने जहन में इसको सोचने की कोशिश करो, भाई ये क्या है? 58, 50 अगर अलहदा करो, ये 31 है, तो 50 + 30 कितना हो गया? 80। आगे 8 + 1 9, 89। कितना आसान काम है। यानी टेंस को अलहदा जमा कर लिया, टेंस वंस में पहले तोड़ लिया दोनों को, फिर टेंस में टेंस ऐड हो गए और वंस में वंस ऐड हो गए। बात समझ आ रही है? तो लास्ट पे हमारे पास आंसर ये आता है। तो मैंने जब आपको मेंटली इसको अपने जहन में सोच के बताया, तो वो मेरा ख्याल है 3 से 4 सेकंड में ये सवाल हल हो गया। तो ये फ़ायदा है मेंटल कैलकुलेशन का। आगे दौर ही मेंटल कैलकुलेशन का है। आप अपने जहन में इसको समझने की कोशिश करें कि नंबर्स को ऐड मेंटली कैसे किया जाता है। इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह के बारे में भी आगे चल के सीखेंगे। तो इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन है। अभी हमारे पास 9 तरह के क्वेश्चंस गिवन हैं, ठीक है। तो इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा सकूंगा, क्योंकि हमने पहले ही 2 एग्जांपल मैंने इन डिटेल आपको समझाई हैं। अब अगर इधर देखो जी 15 और 13 है, मेंटल मैथ से इसको सॉल्व करना है आपने। तो हमें पता है 15 में एक 10 है, ये 10 और ये 10, यानी 10 और 10 मिलकर हो गए 20। 5 + 3 हो गया 8। आंसर क्या आ गया? 28। मेंटली करना कितना आसान है। 50 और ये 10, 50 10 कितना होता है? 60। 8 और 1 9, 69। बात समझ आ रही है? ये है मेंटल मैथ। 2 3 5 होता है, 6 0 6 56। भाई 2 का मतलब 20, 3 का मतलब 30, 50 हो गया और ये 6। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप ये वाला कर सकते हैं। अभी 39 है, 39 का मतलब क्या होता है? 30, अभी 9 को लहदा समझो, ठीक है। 30 लहदा और 10 लहदा, 30 + 10 40, और ये 9 मिलकर कितना हो गया? 49। क्लियर है मेरी बात? अब क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 खुद करेंगे, 7 भी बिल्कुल आसान है। अब 8 वाले में देखो तो एक हमारे पास 1 डिजिट नंबर है और एक 2 डिजिट नंबर है। तो ये तो आगे काउंट ही करना है, रीड कर लो सिंपल। 82 है, 5 स्टेप आगे काउंट कर लो तो 87 हो जाएगा। अब लास्ट वाला देखो तो ये भी 2 डिजिट नंबर है। ये क्या है जी? 45। ये क्या है जी? 23। तो पहले टेंस वाला देख लो, 40 और 20 60 होता है, 5 और 3 8 होता है, तो 68। तो ये मेंटल मैथ देखें कैलकुलेशन को कितना आसान बना देता है। भी अगर मैं इसको यूं लिखता, पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखता,
और फिर मैं उनमें से एक एक करके इनको ऐड करता। तो बजाय इसके हम पेपर वर्क करें, हमें कोई दो वैल्यूज़ बताई जाएं तो आप फौरी उसका आंसर दे सकें। अब ये छोटी सी एक्टिविटी है फन विद एडिशन। ये बॉल आपके पास दिया गया है, इससे आप प्लेइंग करने हैं, जिस जिस नंबर पे आपका आता है उनको आपने आपस में ऐड करना है। तो ये एडिशन का तरीकाकार मैंने आपको बताया है, हमने पीछे प्रैक्टिस भी की है पिछले लेक्चर में। तो आपने सिंपल इनको ऐड करना है। ये एक्टिविटी पढ़ें और इसको अपने क्लासरूम में परफॉर्म करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।